नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंतर्गत, जहां पर बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 के कक्षा 11 के साहित्य की हिंदी के प्रश्न पत्र पर। कुछ पेपर्स पहले से ही मौजूद है चैनल पर। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भैया नया बना दो, नया बना दो। कितना नया बना भाई, पहले से मौजूद है उन्हें भी जाकर देख लो। उसके बाद आने वाले समय में कंटिन्यू वीडियो जहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, हर क्लास का हर सब्जेक्ट का 5-5 6-6 प्रश्न पत्र डाले जा रहे हैं अलग अलग कोड के। ठीक, सबको देख लो, कोई ना कोई आपके विद्यालय में फिक्स है कि मैच कर जाएगा। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं पड़ता तो कमेंट जाकर देख सकते हो। बहुत बच्चे, मतलब बहुत ही बच्चे ऐसे हैं कि जिनका फंस जा रहा है। ठीक है, कोई जो भागा है बेचारा, जिसका भाग नहीं मैच किया हो, तो वही का किसी न किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है। बाकी सबका मैच हो जा रहा है। ठीक है, चलिए हम पहले इसे देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। खंड का में देखो, इसमें है बहुविकल्पी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसाल्लाह खां। खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती हैं? देखो भाई, इसमें 19वीं शताब्दी होना चाहिए था, लेकिन दरअसल इसमें 19वीं शताब्दी है नहीं। तो आप चाहो तो 18वीं लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो। खैर, मैं तो कहूँगा अपने विद्यालय में संपर्क कर लीजिएगा हिंदी का अध्यापक से। ठीक है, आगे है प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकार हैं, तो आगे क्या है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ठीक है, चंद्रधर शर्मा, इनका पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। ठीक है, बीसल देव रासो जो रचना है वो किसका है? नरपति नाल्ह की। ठीक है, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। दलपति विजय किस काल के कवि हैं? आदिकाल के। ठीक है, वीर गाथा काल में लिखित रचना कौन सी है? संदेश रासक। श्रृंगार काल का श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो कौन से अलंकार का यह प्रवृत्ति है? वो है यमक का। ठीक है, प्रश्न पत्र बदलते हैं। आगे देखिए, 13 नंबर है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्या है? उत्साह। आगे है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज चयन करहूं सोमम उर्ध्याम सदा क्षीर सागर शयन में छंद है। देखो यार, यहाँ पर सोरठा है। ठीक है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। अगर ये दोहा होता तो कैसे होता? तरुण अरुण बारिज चयन नील सरोरु श्याम सदा क्षीर सागर शयन करहूं सोमम उर्धाम। ठीक, ये दोहा होता अगर होता तो दोहे का उल्टा क्या हो गया? सोरठा। ठीक है, आगे है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें क्या है? श्लेष है। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह छंद है, तो है होगा दोहा है। ठीक है, छंद पूछ रहा है। ठीक है, तो दोहा। आगे क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। है क्या? सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जना। ठीक है, उज्जवल का सही संधि विच्छेद है, तो उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देख सकते हो, उत प्लस ज्वल। ठीक है, उसके बाद है, प्रजते का संधि विच्छेद है प्राधान एजते। ठीक है, फिर है खा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प इसमें से कौन होगा? आपको वो चेक करना है। महादेव में कौन सा समास है? ठीक है, बहुब्रीहि। महादेव मतलब कि देव में महान कौन है? ठीक है, तो जहां पर जो शब्द दिए गए हैं वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, किसी दूसरे की तरफ, तब वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि होता है। प्रतिगृहम में समास है। देखो यार, यहाँ पर है तो तत्पुरुष, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो हम कैसे मार दें? ठीक है, तो आप लोग अपने अनुसार विद्यालय में थोड़ा संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इदम पुल्लिंग का तृतीय बहुवचन का रूप होगा, तो क्या है? एभी। ठीक, आत्मन शब्द का सप्तमी एक वचन रूप तो होगा आत्मनि। ठीक है, स्था धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा अस्था श्यामः। ठीक, निधातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है नयतम। ठीक, भूतः शब्द में प्रत्यय है कुत आधा का ता। ठीक है, जो भी आप अच्छा से उच्चारण कर सको। धीमत शब्द का प्रत्यय है उचित, हमें नहीं कोई मिल पा रहा था दोस्तों, तो मैंने सोचा छोड़ दें, आप विद्यालय में संपर्क कर लेना, ज़्यादा बेटर है। ठीक है,
प्रति यानी कि और तरफ शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है, तो द्वितीय। स्वाहा यानी कि आहुति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो है चतुर्थी, ठीक है। लास्ट है समपा यानी कि समीप शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यार देखो, ये भी मुझे बहुत क्लियर नहीं था, तो अतः मैंने नहीं मारा है, तो अपने मास्टर से या अपने अध्यापक से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। गलत बताना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। खंड खा, इसमें कह रहा है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। कह रहा है क्या, आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब का या सब की क्या एक पुरुष और एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के जीवन का परम उद्देश्य क्या है। उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक किस बात को उजागर करना चाहता है। लेखक ने आचरण का संगठनकर्ता किसे बताया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इससे लिखनी है, ठीक है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाड़ी ही तय हिम भया, हिम भय गया विलाय, जो कछु था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, इसके प्रश्नों को उत्तर देना है। उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर कबीर ने पानी और बर्फ का उदाहरण देकर क्या बताया है। जल ब्रह्मा की दूसरी अवस्था कौन सी है। जीवात्मा मोक्ष प्राप्ति करके किसका रूप धारण करती है। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तृतीय में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, उसका का है। निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक परिचय मतलब होता है कि साहित्य में इनका परिचय, क्या क्या लिखे हैं, कैसे लिखे, इनकी शैली क्या थी, ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। कौन कौन है, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख भी कैसे करना है। श्याम सुंदर दास हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, राहुल संस्कृत्यायन है, ठीक है। इतनी चीज़ों को करना है। आगे आ जाइए। खा में निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो कौन कौन से हैं। सूरदास, कविवर बिहारी और कबीरदास, ठीक है। अगला कौन सी है भी देख लीजिए। नंबर 4 में बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्रुव यात्रा, ये देखो, ये जो 4 है इसमें 2 क्वेश्चन है, बलिदान अथवा प्रायश्चित। आप चाहे बलिदान के प्रायश्चित कहानी ऊपर उद्देश्य पर प्रकाश डालो या प्रायश्चित में डालो, ठीक है। ये दोनों कहानी है। अगर आप दोनों को नहीं डालना चाहते तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगला है कि ध्रुव यात्रा या आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, ठीक है। बलिदान, प्रायश्चित, ध्रुव यात्रा, आकाशदीप, ठीक है। इन चारों में से किसी को भी आप एक कर दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। 5वां है स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। का है, देखो आप कह रहे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वपठित नाटक, एक नाटक आपको जो लगा होगा उसी के अनुरूप आपको बात करना है, ठीक है। सब में या यानी कि अथवा को दिया गया है। क्या है, कुहासा और किरण नाटक के प्रमुख नारी पात्र सुनंदा का चरित्र चित्रण कीजिए। या कुहासा और किरण नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र अमूल्य का चरित्र चित्रण कीजिए। खा है, आन का मान नाटक के आधार पर, देखो ये जो 5वां है इसमें आपको करना ही करना है, चाहे का करिए का भी करना है, ठीक है। उसमें यह दिया गया है। उसके बाद खा जी, आन का मान नाटक के आधार पर सफियतुन्निसा का चरित्र चित्रण कीजिए। या आन का मान नाटक के आधार पर नाटक के उद्देश्य या संदेश पर अपने विचार बताइए। फिर आ जाइए ग में, गरुड़ ध्वज नाटक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गरुड़ ध्वज नाटक की रचनाकार ने किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर की है, ठीक है। ये चीजें हो गए। घ है, सूतपुत्र नाटक की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये हो गया। या सूतपुत्र नाटक के चतुर्थ अंक आधार पर सिद्ध कीजिए कि कर्ण युद्धवीर होने के साथ दानवीर भी था। अंग क्या है, अड़ा क्या है, राजमुकुट नाटक के आधार पर सख्त सिंह की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। राजमुकुट नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। आप में कोई ना कोई एक नाटक लगा होगा, जो नाटक लगा होगा उसी में से कोई एक क्वेश्चन आप चुन लीजिएगा, ठीक है, वही आप कर दीजिएगा। 6वां आ जाइए।
का है दिए गए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी आपको अनुवाद आता होगा तभी आप कर पाओगे। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव च अनेक सहस्रसंख्यः देश विदेशा विद्यार्थिभिः परिवृत्ताः विविध विद्यावराङ्गतेः वेदवर्णैः उपशोभिताः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीनगुरुकुलस्य नवीनं रूपमिव शोभते। स्वतन्त्रेऽस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायः प्राप्तेराधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। ठीक, ये आपके कुछ संस्कृत के शब्द हैं, वाक्य हैं या पैराग्राफ कह सकते हो। अब आपको इसके हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, घा क्या दिए गए श्लोक का सा संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखो इसमें अब क्या है, संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा अपने मन से कि किस कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो सब कुछ कहाँ कैसे कुछ है। उसका जो अनुवाद है उसका यही कि अभिवादनशील से नृत्य विद्योपसेविन। इसमें यही बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने से बड़े बूढ़ों का यानी कि वृद्ध लोगों का रोज सेवा करते हैं। ठीक है, क्या है, रोज सेवा करते हैं, अभिवादन करते हैं, शीलस उनके साथ प्रेम मधुरता रखते हैं, नृत्य रोज के रोज वृद्धोपसेविन वृद्धों के सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते यानी कि 4 चीजें उनकी अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। क्या क्या, आयु विद्या यशोबलम, आयु यानी कि उनका उम्र, विद्या यानी कि उन्हें शिक्षा जो होती है वो, और उसके बाद क्या है, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती चली जाती हैं। 7वां क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है संस्कृत में। क्या है, का प्रयागस्य नाम इलाहाबाद इत्यकरोत्, मतलब किसने प्रयाग का नाम इलाहाबाद किया था। लगभग अकबर ने किया था, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा अपने अनुसार से। प्रयागः कस्मिन् राज्ये वर्तते, यानी कि जो प्रयाग है वो कहाँ पर है, मतलब किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। सर्वोच्च पर्वत शिखरस्य किम नाम, यानी कि हिमालय की बात कर रहा है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, इंटरनेट मेरे प्रिय साहित्यकार, स्वच्छता अभियान। ठीक है, अगला क्या है, क्या निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या, मैं तुम्हारे घर कल आऊँगा, गांव के चारों ओर वृक्ष है, अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है, नदी पूर्ववत बहती रहती है। ठीक, बहती है। दोस्त सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो। तो यहाँ पर 1 से लेकर मतलब आप पूरी ज़िंदगी जितना भी पढ़ते रहोगे, ये चैनल आपका साथ हमेशा हमेशा देता रहेगा। किसी भी नौकरी तैयारी कर रहे हो तो भी काम का है, यूजीसी नेट या किसी सब्जेक्ट को दे रहे हो, जीके जीएस तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर तैयारी कर रहे हो, या आप एकेडमिक पढ़ाई पढ़ रहे हो, यूजी पीजी कर रहे हो, कोई खास डिप्लोमा कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।